एक नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा वेपन है आपको गैसलाइट करना। क्या होता है ये गैसलाइट? कैसे वो करते हैं, जहां आपकी धीरे धीरे करके आपकी सोचने समझने की क्षमता को कम कर देते हैं। आप अपने ही आप पर डाउट फील करते हो। आप अपने आप से ही वो क्वेश्चन करने लगते हो जो कि आपने कभी नहीं किया होता है। कैसे किया जाता है गैसलाइट? नार्सिसिस्ट कैसे इसे एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं, जो दिखता तो बहुत नॉर्मल है, बट इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर साइकोलॉजिकल तौर पर बहुत ही डेप्थ पे पड़ता है। क्या है ये इफेक्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मुझे सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो आज ये टॉपिक हम बात करने वाले हैं कि नार्सिसिस्ट का वो कौन सी टेक्निक है जिसको वो यूज़ करके आप अपने आप से ही क्वेश्चन करने लगोगे, अपने आप पे ही डाउट करने लगते हो। और वो टेक्निक है गैसलाइट। कैसे करते हैं गैसलाइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जब भी आप एक नार्सिसिस्ट से कहोगे कि तुमने ये बात कही है, मैंने ये बात सुना है, तो वो हमेशा आपसे कहेंगे मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और बहुत इनोसेंट बन जाएंगे, बेचारे बन जाएंगे, जिससे कि आपको खुद से गिल्ट आ जाए, खुद से आप डाउट फील करो कि आपने ये बात इस इंसान से क्यों पूछी। और आप अपनी ही सोच पर कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने सुना तो था इसी के मुंह से, शायद मैंने ही गलत सुन लिया। क्योंकि वो क्लियरिटी से कह देंगे कि यार मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ऐसा भी कुछ हुआ था, तुमने कुछ और सुना होगा, मुझे पता ही नहीं था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, या तुमने ऐसा सुना, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, और मुझे पता भी नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर ऐसा नार्सिसिस्ट आपसे कहते हैं तो वो आपको गैसलाइट कर रहे हैं, वो आपकी सोच पर टारगेट कर रहे हैं, ताकि आपके सामने वो इनोसेंट बनकर आप उनसे माफ़ी मांगोगे कि आपने उनसे ये पूछकर गलती किया। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनोसेंट और बेचारे बन जाएंगे कि यार मुझे पता ही नहीं है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ऐसा भी कुछ हुआ था। अगर ये चीज़ नार्सिसिस्ट आपसे कहते हैं तो उन्होंने आपको गैसलाइट किया है, आपकी सोच पर टारगेट किया है, ताकि आप कंफ्यूज होके उनसे आकर माफ़ी मांगोगे कि आपने उनसे ये बात कैसे कही, कैसे पूछा। सेकंड पॉइंट है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नार्सिसिस्ट होते हैं वो इस बात को हमेशा यूज़ करते हैं। आपको वो हमेशा कहेंगे कि यार तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हो, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तुम छोटी छोटी बात को क्यों दिल से लगा लेते हो, हाँ क्यों तुम इतना इमोशनल हो, क्यों तुम बात को बढ़ा देते हो, जबकि वो बात एक्चुअल में आपको हर्ट हुई होती है। एक्चुअल में उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की होती है, आपका मजाक उड़ाया होता है 10 लोगों के बीच में, बट फिर भी वो उस बात को अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और कहते हैं आपसे कि यार तुम जो हो बहुत ओवर रिएक्टिव हो, मैं नहीं रह सकता। क्योंकि ये एक टॉक्सिक साइंस है, ये रिलेशनशिप की एक टॉक्सिसिटी है। तुम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे रिलेशनशिप के लिए। वो आप पे ही डाल देंगे, भले ही वो आपकी 10 लोगों के सामने बेइज्जती कर दें, आप पे गंदे जोक क्रैक कर दें, आपको छोटा दिखाएं। और जब आप उनसे कहोगे कि ये आपने क्यों किया, तो आपसे हमेशा कहेंगे कि आप सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, ओवर रिएक्ट करते हो। और इन सारी बातों से कहकर वो अपनी कही बातों से पीछा छुड़ा लेते हैं, अपनी प्रोटेक्शन शील्ड की तरह इस बातों को यूज़ करते हैं, जो कि एक्चुअल उनकी गैस लाइटिंग की टेक्निक है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आपको गैस लाइट किया है नार्सिसिस्ट ने। और इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं करना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है कि यार मैं मेरे अंदर कमी है अगर मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, ये आपका हक है। अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो उसे क्लियर कट कम्युनिकेशन में आपको उसे रोकना होगा, अपनी बाउंड्रीज को सेट करना होगा। पॉइंट है बहुत ही डेंजरस और आपको क्लियर कट झूठा साबित करने के लिए, जहां नार्सिसिस्ट लोग कहते हैं आपसे कि तुम्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था, या मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। क्योंकि कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी नार्सिसिस्ट हो सकता है और वो ये गैस लाइटिंग की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। वो आपको कहेंगे कि यार तुमको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं बताता हूँ या बताती हूँ। और वो अपनी बात की स्टोरी टेलिंग इस तरीके से घुमा के करेंगे, इमेजिनरी दुनिया बताएंगे जहाँ पर वो इनोसेंट है और आपने जो देखा है, आपने जो सुना है वो गलत है। और इस चीज़ को बहुत सफाई तरीके से कह दिया जाता है कि आप झूठे हो और वो सच्चे हैं, क्योंकि वो आपसे बता रहे हैं कि आपने जो सुना है, आपने जो देखा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है।
और इन सारी चीज़ों में वो बहुत आसानी से गैसलाइट करके सिर्फ इतना सा कहेंगे कि यार तुम्हें पता ही नहीं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। मेरी बातें सुनो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम कुछ भी सुन लेते हो, कुछ भी समझ लेते हो, तुम्हारे अंदर इतनी सोचने की शक्ति नहीं है। अगर ये नार्सिसिस्ट आपसे कह रहा है तो वो आपको गैसलाइट कर रहे हैं। वो क्लियर कट कह दे रहे हैं कि आपने जो सुना है, जो देखा है, जो एविडेंस आपके पास है वो गलत है। आपको सेंस हुआ है कि वो चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ें गलत हैं, बट फिर भी वो एंगल को घुमा के नार्सिसिस्ट आपसे कहेंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे है। अगर ऐसा नार्सिसिस्ट आपसे कहता है तो वो आपको क्लियर कट गैसलाइट कर रहे हैं। 4 पॉइंट है, नार्सिसिस्ट जब भी आपको गैसलाइट करते हैं वो आपसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम जो बातें कर रहे हो उसका कोई भी सेंस नहीं है और तुम ये बातें करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। अगर ऐसा एक नार्सिसिस्ट आपसे कहता है तो वो आपके सामने सही खुद को दिखाने के लिए ऐसा कहते हैं, ताकि वो आपके सामने सही साबित हो जाए और आप उनके सामने गलत दिखो। ये एक टेक्निक है जिसे नार्सिसिस्ट आप पर यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें पता है कि आप सही बात कर रहे हो, आपकी बात में वो गलत साबित हो जाएँगे, इसीलिए खुद को सही दिखाने के लिए, अपनी इमेज के लिए वो आपसे कहेंगे कि तुम्हें पता है कि तुम कितने गलत लग रहे हो, तुम्हारी बात का कोई सेंस ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुमको इतनी अकल ही नहीं है और तुम दिख किस तरह से रहे हो और तुम कैसे क्या बातें कर रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए वो आपको गैसलाइट करते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट का ये वेपन है और वो अपने विक्टिम पर ये यूज़ ज़रूर करते हैं। इस बातों को कह के वो खुद को सेव कर लेते हैं, जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके माइंड में होता है कि आप क्या सही कह रहे हो, क्या गलत कह रहे हो, आपके अंदर सेल्फ डाउट आने लगते हैं। आपकी जो मेमोरीज़ है, जो आपकी समझने की क्षमता है, जो चीज़ें आप सोचते हो, उन सारी चीज़ों में आपको खुद से ही डाउट होने लगता है। आप कोई भी बात कहने के लिए हिचकिचाने लगते हो, आप खुलकर नहीं बोलते हो, क्योंकि आपको रोका गया है, टोका गया है नार्सिसिस्ट के द्वारा कि आप जो बोलते हो वो सही नहीं है, आप जो कहना चाहते हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सारी चीज़ें गैसलाइटिंग है जो नार्सिसिस्ट आपके ऊपर यूज़ करता है। 5th पॉइंट है, नार्सिसिस्ट जब भी आपको गैसलाइट करते हैं तो उनकी एक बात नोटिस करने वाली है कि कितनी भी बातें हो जाएं, घुमा फिरा कर आपको उनके सामने बस गलत दिखना है। वो चाहते हैं कि आप उनके सामने बस गलत दिखो, आप अपने अंदर कमियां ढूंढो, आप अपनी सोचने समझने की जो शक्ति है उसे खो दो, ताकि जो नार्सिसिस्ट दिखाते हैं, जो नार्सिसिस्ट बोलते हैं, वो ही सही है, वो ही सच है। और इन सारी चीज़ों पे आपको बिलीव करना चाहिए, आपको ट्रस्ट करना चाहिए, जिसे नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करके आप पे प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये उनकी सोच है कि जब आप अपने ऊपर खुद से सेल्फ डाउट करोगे, जब आप अपनी बातों पे खुद से डाउट करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, तो वो कई हद तक आपके सामने सही रहेंगे। और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा माइंड गेम होता है, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ होती है, जहाँ आपके इनोसेंस का, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जाता है। जितना ज़्यादा आप नार्सिसिस्ट पे ट्रस्ट करते हैं, उतना ज़्यादा बड़ा डैमेज नार्सिसिस्ट आपको देता है। और ये चीज़ कई हद तक हमारा खुद पर बिलीव ना करना, खुद पर, ये सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट का वेपन है। जहाँ उसको पता है कि आप खुद पे सेल्फ डाउट करते हो, आप दूसरों की बातों में आ जाते हो, तो उन्हें ये ही बात अब एक वेपन की तरह लगती है कि आपके दिमाग से खेलकर आपको अपनी बातों में लेकर, जहाँ आप इनोसेंट हैं, काइंड है, दूसरों की बातों में आ जाते हैं और उन्हीं चीज़ों को लेकर एक ऐसा हथियार तैयार किया जाता है जहाँ आपको वो एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं। फिर आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आप क्या सोचोगे, आप क्या कहोगे, आप कहाँ जाओगे, जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, वो चीज़ भी आप सही नहीं सुन रहे हो। फिर वो नार्सिसिस्ट आपको जैसा कहेगा, जैसा बताएगा, वो ही चीज़ सही है। जो नार्सिसिस्ट आपकी पूरी रियलिटी को शिफ्ट करने की क्षमता रखते हैं। जितना ज़्यादा आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा, अपनी इंट्यूशन को आप नहीं सुनोगे, उतना ज़्यादा दूसरे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग आपके अंदर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। इस पॉइंट है, नार्सिसिस्ट जब भी आपके साथ होते हैं वो आपको यकीन दिलाते हैं कि वो ही एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए पागल है, आपके लिए क्रेजी है। यहाँ पर जब भी नार्सिसिस्ट को लगता है ना कि वो एक्सपोज होने वाले हैं या उनका पर्दाफाश होने वाला है, उनका सच सामने आने वाला है आपकी, तो वो टाइम से पहले आपके पास आकर आपकी हेल्प करेंगे, आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो एक्चुअल में आपकी नीड होगी, क्योंकि वो आपको दिखाना चाहते हैं कि जब वो एक्सपोज होंगे तो उस टाइम पर वो आपको याद दिलाएंगे कि उन्होंने आपकी हेल्प की थी,
उन्होंने आपके साथ अच्छा किया था, आपको उन चीज़ों से बचाया था जहाँ पर आपको नीड थी उनकी। तो नार्सिसिस्ट बहुत तेज है, उनको पता है कि किस पॉइंट पर उनका क्या चीज़ ओपन होने वाला है, तो वो टाइम से पहले ही आके उसे कवर अप करने की कोशिश करते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, आपके लिए कितना हेल्पफुल है। जहाँ उनको ये लग जाएगा कि आपके सामने वो एक्सपोज़ हो सकते हैं, तो वो पहले से पहले आके अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनकर, काइंड बनकर आपकी लाइफ़ में आकर आपको दोबारा से उसी टॉक्सिक साइकिल में बाँधेंगे और आपको याद आएगा कि हाँ यार, उसने मेरी हेल्प तो करी थी, उसने मेरे साथ अच्छा किया था। ये चीज़ इसलिए है क्योंकि नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि आप ऐसा सोचो, ऐसा बिलीव करो, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ़ से तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आप खुद उसे निकाल कर नहीं फेंकोगे। वो ऐसे जोक हैं, ऐसे पैरासाइट्स हैं जो आपकी लाइफ़ फ़ोर्स से जुड़ जाते हैं और आपकी लाइफ़ को धीरे-धीरे करके सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं। और ये चीज़ आपके खुद के हाथ में है, जब तक आपका खुद के अंदर कंट्रोल नहीं होगा, अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा, अपने आप से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक नार्सिसिस्ट जैसे टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ़ में आकर आपको वो लेसन देंगे जो एक्चुअल में आपकी सोल की नीड है। ये सारी चीज़ें थी जहाँ हमने बात की कि नार्सिसिस्ट कैसे आपको गैसलाइट करते हैं, कैसे आपके दिमाग को आपके ही खिलाफ कर देते हैं, आपके माइंड से छेड़छाड़ करके आपकी पूरी रियलिटी को शिफ्ट कर देते हैं। अगर आपने भी ये गैसलाइटिंग टेक्निक नार्सिसिस्ट के साथ एक्सपीरियंस की है तो अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिए, जिससे कि हम सभी को नॉलेज मिल सके, अपलिफ्टमेंट मिल सके कि और किस किस तरह के केसेस होते हैं, आपने कैसे डील किया है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड हो, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके सोल गुड चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।